बच्चों ये रिग्रेशन चैप्टर का 7th और लास्ट वीडियो है। पिछले 6 वीडियो में मैंने आपको रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने के 2 मेथड सिखा दिए थे और रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के जितने अलग अलग तरह के जितने केस हो सकते थे, 4 अलग अलग तरह के केस अपन लिए थे, वो सीखे थे। लास्ट जो क्लास थी 6th नंबर क्लास, उसमें आपको एक टॉपिक बताया गया था जिसमें अपन ने एक रिवर्स मैकेनिज्म पढ़ा था, जिसमें आपको 2 रिग्रेशन इक्वेशंस गिवन होती थी और आपसे कहा जाता था कि रिग्रेशन इक्वेशंस की मदद से आप किस तरह से रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स बार वाई बार और को रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो, जिसके लिए आप 6th नंबर क्लास देखिए। ये लास्ट वीडियो है। ये वीडियो शायद छोटा है थोड़ा, क्योंकि इसमें अपन को एक मेन टॉपिक लेना है, स्टैंडर्ड एरर का टॉपिक। देखिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर को आप एस ई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है बच्चों, है ना, ये स्टैंडर्ड एरर है। आपने इस चैप्टर में सीखा कि रिग्रेशन इक्वेशंस 2 होती है, एक होती है एक्स ऑन वाई और एक होती है बच्चों वाई ऑन एक्स। तो क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशंस 2 होती है, अपन ये सब सिंपल लीनियर रिग्रेशंस पढ़ा करते हैं ना, इनको सबको सिंपल लीनियर रिग्रेशंस बोलते हैं। इन वीडियोस में आपको मल्टीपल रिग्रेशन और नॉन लीनियर रिग्रेशंस नहीं बताया गया है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो आपके अभी के प्रेजेंट कोर्सेज में नहीं हुआ करता। अगर किसी भी स्टूडेंट जो कि ये वीडियो देख रहा है, अगर उसके कोर्सेज में नॉन लीनियर रिग्रेशंस या मल्टीपल रिग्रेशंस वगैरह भी है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसके भी रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह उसको अवेलेबल करवा दूंगा। तो बच्चे ना, रिग्रेशन इक्वेशंस क्योंकि 2 होती है, तो रिग्रेशन इक्वेशन अगर 2 होती है तो आपने ये देखा था कि रिग्रेशन कोफिशिएंट भी 2 ही होते हैं। हर चीज़ डबल डबल ही चलती है इस टॉपिक में। तो बच्चे उसी तरह से स्टैंडर्ड एरर भी क्या हुआ करते हैं, 2 ही हुआ करते हैं। तो मैं दोनों स्टैंडर्ड एरर का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ये छोटा वीडियो ही है, इसके अंदर मुश्किल से 5 से 10 मिनट में जो फॉर्मूले बताने हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। देखो बच्चों, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होगा, 2 स्टैंडर्ड एरर होते हैं जिसमें अपन पहले स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स ऑन वाई इक्वेशन, 2 इक्वेशन होती थी, एक एक्स ऑन वाई और एक वाई ऑन एक्स। तो ये है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स ऑन वाई इक्वेशन। इसको रिप्रेजेंट किया करते हैं बच्चों एस एक्स वाई से। एस का मतलब तो स्टैंडर्ड एरर होगा और एक्स वाई का मतलब होगा एक्स ऑन वाई। फॉर्मूला देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू रूट के अंदर 1 माइनस आर स्क्वायर। अब ये सब वैल्यूज़ आपने देखी हुई और सीखी हुई है, तो इसके बारे में ज़्यादा शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स ऑन वाई इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स लीजिए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 1 माइनस आर स्क्वायर के अंडर रूट से। आर का मतलब आपको पता होगा बच्चों, को रिलेशन। ठीक है, ये तो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और ये है को रिलेशन। और उसी तरह से अगला होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑन एक्स इक्वेशन। 2 इक्वेशन होती थी, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। तो वाई ऑन एक्स इक्वेशन का अगर स्टैंडर्ड एरर आपको निकालना हो, इसका साइन होगा एस वाई एक्स और फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखें, ये 2 वैल्यूज़ आपको रिक्वायर्ड होगी। अगर ये 2 वैल्यूज़ अवेलेबल है, कोरिलेशन की वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, तो आप क्या कर पाएंगे, रिग्रेशन इक्वेशन के स्टैंडर्ड एरर्स निकाल पाएंगे। अच्छा, अब एक और बात सुने, अल्टरनेट फॉर्मूला। बच्चे अभी मैं स्टैंडर्ड एरर निकालने के 2 अल्टरनेट फॉर्मूले भी आपको बताता हूँ। बच्चों ये जो फॉर्मूले हैं ये तो आप नॉर्मली तब काम में ले पाओगे जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ को रिलेशन की वैल्यूज़ गिवन हो ना क्वेश्चन में, दोनों वैल्यूज़ गिवन होगी तो आप अप्लाई कर दोगे। लेकिन आपको पता है बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन में, कभी कभी क्या अधिकतर क्वेश्चंस में तो एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ गिवन आती है ना, एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़। तो बच्चे अगर एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ गिवन है ना, तो फिर लगा तो ये भी फॉर्मूले सकते हो, बट वो प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों। पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालने पड़ेंगे, को रिलेशन निकालना पड़ेगा,
स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपका अलग चैप्टर है बिल्कुल, डिस्पर्शन स्क्यूनेस वाला, और कोरिलेशन के लिए कोरिलेशन पूरा अलग चैप्टर है। तो या तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको निकालनी आती हो, आप निकाल के अप्लाई कर दें फॉर्मूले को। लेकिन अगर आपको दो सीरीज़ दी जाती है एक्स और वाई सीरीज़, तो आप अब जो मैं अल्टरनेट फार्मूला बता रहा हूँ उनसे आप कर सकते हो। उनसे करने के लिए बच्चे आपको विदाउट टेकिंग डेविएशन टेबल पहले बनानी पड़ेगी। आपको पता होगा विदाउट टेकिंग डेविएशन टेबल कौन सी होती है, जिसमें कॉलम कौन कौन से होते हैं बच्चे, एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई, वाई स्क्वायर और एक्स वाई। ये टेबल मैंने मेरे कोरिलेशन चैप्टर में और रिग्रेशन चैप्टर में काफ़ी जगह पर आपको सिखा रखी है। अगर आपने पिछले सारे वीडियोस रेगुलर देखे हैं कंटिन्यूस ऑर्डर में, तो आपको ये टेबल दिख जाएगी उसमें। तो एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई, वाई स्क्वायर और एक्स वाई, ये टेबल आप बना लें। उसके बाद में मैं जो फॉर्मूले बताता हूँ वो आप अप्लाई कर दें। एस एक्स वाई यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस ए सिग्मा एक्स माइनस बी सिग्मा एक्स वाई होल अपॉन एन। और बच्चे इस पूरे का आपको करना पड़ेगा रूट। ये एक फॉर्मूला हुआ करता है जो आप रिग्रेशन इक्वेशन के स्टैंडर्ड एरर निकालने में काम में ले सकते हो। लेकिन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले आपको विदाउट टेकिंग डेविएशन टेबल बनानी पड़ेगी बच्चा। और एक होता है एस वाई एक्स यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑन एक्स। ये था स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स ऑन वाई। क्या है फॉर्मूला, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स का मतलब बच्चा एक्स की टोटल, सिग्मा एक्स माइनस ए सिग्मा एक्स माइनस बी सिग्मा एक्स वाई। ये जो भी एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई जो दिख रहे हैं ना, ये सब टेबल से मिलेंगे आपको। सॉरी, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर होने का मतलब है इस एक्स स्क्वायर की टोटल चाहिए। यहाँ सिग्मा एक्स है यानी एक्स की टोटल चाहिएगी। ये सिग्मा एक्स वाई है यानी इसकी टोटल चाहिएगी। अब आप ये सोचेंगे सर यहाँ पर ए बी का क्या मतलब हुआ, ए और बी क्या होंगे। तो बच्चों, आपने अगर रिग्रेशन इक्वेशंस निकालनी सीखी थी, रिग्रेशन इक्वेशन, तो क्या बच्चे आप लीस्ट स्क्वायर मेथड में, याद आया लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड में भी तो यही टेबल बनती थी। और लीस्ट स्क्वायर मेथड में आप ए और बी की वैल्यूज नहीं कैलकुलेट करते थे क्या, वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी। इसके लिए आप पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे आपको। लिस्ट स्क्वायर मेथड में अपन ए और बी की वैल्यू ही कैलकुलेट करते थे, लिखवाया था ना कि इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर ए और बी की वैल्यू निकलेगी। तो बच्चे तब मैंने इन फॉर्मूले को अल्टरनेट में लिखवाया है, क्योंकि ये एक प्रोसेस थोड़ा लंबा है। अगर आपको सीरीज दी गई हो तो फिर बच्चे ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन बनानी पड़ेगी। रिग्रेशन इक्वेशन बनाओगे जब आप ए और बी की वैल्यू उसमें निकलेगी, उसके बाद आप स्टैंडर्ड एरर्स निकाल पाओगे इन फॉर्मूले की मदद से। हो सकता है मैं आपको आगे कोई एक वीडियो इसका बना के दे दूं, जिसके अंदर मैं आपको पूरे इन फॉर्मूलों से स्टैंडर्ड एरर्स निकालना बता दूं। लेकिन अगर आपके पास कोई बुक्स वगैरह हो स्टैट्स की, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी क्वेश्चन मन से बना के भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक्स और वाई सीरीज ले, उसे रिग्रेशन इक्वेशंस भी बनाए और इन फॉर्मूले से स्टैंडर्ड एरर्स भी निकालें आप। बाकी मेनली फॉर्मूले ये वाले ज़्यादा काम आएंगे आपके। अच्छा, वाई, स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ए सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स वाई होल अपॉन एन। एन का मतलब तो पता है ना, नंबर ऑफ आइटम। आपको जो एक्स और वाई सीरीज दी जाती है उसमें नंबर ऑफ आइटम कितने हैं। बस ये बच्चे फॉर्मूले जो थे, लास्ट टॉपिक था ये अपन के इस चैप्टर का, रिग्रेशन का स्टैंडर्ड एरर्स निकालने का। ये फॉर्मूले भी होते हैं स्टैंडर्ड एरर निकालने के, और अगर आपको एक्स और वाई सीरीज दी जाए तो आप इन फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। लास्ट में मैंने आपको जो जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की थी, ये लास्ट नंबर, एक दो मैंने कोई छोटे फॉर्मूले आपको और भी लिखवाए थे जो हो सकता है आपके काम आ जाए। मैं वो भी लिख देता हूँ अदर फॉर्मूले के नाम से। एक फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट।
अब ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और ये सब क्या होते हैं, इसके लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वाला चैप्टर देखना पड़ेगा। अगर मैंने इन फ्यूचर को स्टैंडर्ड डेविएशन चैप्टर के वीडियोस अपलोड किए हैं तो आप उसमें सीख पाओगे सब। ये टॉपिक दूसरे चैप्टर का है, लेकिन बता दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर कभी भी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट, तो बच्चे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट का अंडर रूट करने से ना अपन को आर की वैल्यू मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट का अंडर रूट करने से आर की वैल्यू मिलती है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ बच्चों कि आर का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट। बस ये सारी बात इस लास्ट लेक्चर में हुई है। रिग्रेशन चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है बच्चे, 7th नंबर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन कोई नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।